नमस्कार साथियों, आप लोग बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मेरे भाई आप सभी को पता है कि आज जो हमारी क्लास है ये दूसरी क्लास होगी, है ना। हिंदी, सामान्य हिंदी जो हम पढ़ रहे हैं और सामान्य हिंदी में हिंदी भाषा के विकास की आज हमारी दूसरी क्लास होगी। ये एक पहली क्लास की जो पहली वीडियो आई थी आप उसको देखे होंगे। आपका बहुत आभार, आपका प्यार मेरे भाई कि वीडियो को सपोर्ट करने के लिए। सेम इस वीडियो को भाई आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक पहुँचाएँ, शेयर करें और जैसी भी वीडियो की हालात है, कंटेंट कैसे हैं, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं। ध्यान से देखना मेरे भाई, आज जो हमारी ये क्लास होगी आपको पता है कि बिल्कुल बेसिक क्लास चल रही है, बिल्कुल निचोड़ चल रहा है और एग्जाम व्यू से बहुत लंबी चौड़ी बातों को हम नहीं लिखेंगे। एग्जाम व्यू से जितना भी सवाल बन पाता है, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ये मैं एक एक पार्ट को लिखवाऊंगा। आप ध्यान से हैंड राइटिंग करते हुए चलेंगे। ध्यान से देखना मेरे भाई, आज जो हम पढ़ेंगे क्या होगा, सबसे पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले माता सरस्वती का आप ध्यान करेंगे कि माता सरस्वती हमें एक ऐसा ज्ञान दें कि आने वाला दिन हमारा सबसे बेहतर हो। क्योंकि आपको पता है मेरे भाई, अगर माता सरस्वती का आशीर्वाद हो गया तो हम हर एक काम को संभव कर सकते हैं, कोई भी काम असंभव नहीं बचेगा। तो आप एक बार ध्यान करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। आज हम यहीं से अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे माता जी का साक्षी मान के, ठीक है ना मेरे भाई। आगे आ जाते हैं। आगे होगा क्या, हिंदी भाषा। जैसा कि आपको पता है मेरे भाई, हिंदी भाषा में हम लोगों ने लगभग राष्ट्रभाषा, है ना, उसको कंप्लीट कर लिया था और हम लोगों ने क्या किया था कि जो हिंदी भाषा का विकास है उसको लगभग कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ने वाले थे, वहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग छोड़ के हमने रखा था, हिंदी भाषा या हिंदी का स्थान। ध्यान देना, सबसे पहले आप एक पॉइंट बनाएंगे, एक हेडिंग बनाएंगे, हिंदी का स्थान। यहीं से हमने छोड़ा था, है ना। क्या होगा भैया, हिंदी का स्थान, हिंदी का स्थान। अब आपको पता होना चाहिए कि भैया पूरे देश में क्या हिंदी ही बोली जाती है? बताओ, क्या पूरे देश में हिंदी ही बोली जाती? नहीं भैया, हिंदी ही नहीं बोली जाती। पूरे देश में बहुत ढेर सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन देश में सबसे बड़ी भाषा, मतलब सबसे बड़ी भाषा कौन सी है, ये भी एक सवाल बनता है। हिंदी का स्थान देश में क्या है, ये भी एक सवाल बन जाता है। तो मेरे भाई इस चीज को ध्यान देना कि हिंदी का स्थान क्या है पूरे विश्व में, पूरे संसार में जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में हमारी हिंदी भाषा का स्थान क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे एक चीज जानना आपको बहुत जरूरी है भैया कि जितनी, अगर हम बोलें कि 10 भाषाओं में, विश्व की 10 बड़ी भाषाओं में हिंदी का जो स्थान है वो कौन सा है, तो वो तीसरा है। बात समझ में आई होगी कि पूरे विश्व में 10 भाषाओं में, वो भी 10 बहुत बड़ी भाषाओं में सबसे पहला स्थान किसका हो जाएगा, तो अंग्रेजी का है। दूसरे स्थान पे कौन भैया, चीनी भाषा में जैसे मंदारिन बोलते हैं। और जो तीसरी भाषा अपने देश की भाषा हो जाएगी कौन सी भैया, हिंदी है। इस बात को आप नोट करेंगे। हिंदी का स्थान क्या है मेरे भाई, तो आपको पता होना चाहिए हिंदी का स्थान भैया तीसरा है। तो आप लिखें विश्व की 10 बड़ी भाषाओं में, यहाँ पे लिख लेंगे आप, विश्व की 10 बड़ी भाषाओं में, विश्व की 10 बड़ी भाषाओं में, विश्व की 10 बड़ी भाषाओं में हिंदी भाषा का स्थान, हिंदी भाषा का स्थान, हिंदी भाषा का स्थान कौन सा है, बोलोगे सर तीसरा है, तीसरा है। हिंदी भाषा का कौन सा स्थान मेरे भाई, तो बोलोगे, जवाब निकलेगा भैया हिंदी भाषा का जो स्थान है वो तीसरा है। पूरे विश्व में पहले नंबर पे कौन सी भाषा बोली जाती है, तो लिखोगे भैया विश्व में प्रथम स्थान पर, विश्व में प्रथम स्थान पर, प्रथम स्थान पर कौन सी भाषा होगी, तो बोलेंगे भैया अंग्रेजी भाषा है। प्रथम स्थान पर अंग्रेजी भाषा है, ठीक है। और लिखेंगे दूसरे नंबर पे कौन सी भाषा है, विश्व में दूसरे नंबर की भाषा, है ना, विश्व में द्वितीय स्थान पर, ऐसा लिख देते हैं, द्वितीय स्थान पर कौन सी भाषा मेरे, मंदारिन। क्या लिखोगे, मंदारिन। इस भाषा को आप लिखेंगे मंदारिन, या इसी को बोलते हैं चीनी भाषा। ये कौन सी भाषा, चीनी भाषा, मंदारिन भाषा है। आप यहां तक नोट कर लेंगे तो आपको पता हो जाएगा
कि भैया पूरे विश्व में फर्स्ट रैंक पे या फर्स्ट भाषा की बात करें, भाषा में सबसे ज्यादा भाषा कौन सी है, तो पहले स्थान पे फर्स्ट पे कौन सा आएगा भैया, फर्स्ट नंबर पे अंग्रेजी है। सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है ना। सेकंड नंबर पे कौन आएगा, तो बोलोगे भैया सेकंड नंबर पे मंदारिन आती है, मंदारिन आ जाती है ना। ये कहाँ की सर, इसी को बोल सकते हो चीनी भाषा, इसी को बोल सकते हैं मेरे भाई कौन सी भाषा, चीनी भाषा। और तीसरे नंबर पे कौन सी होगी सर, अपने भारत में थर्ड पे कौन सी है, तो बोलोगे सर हिंदी है। कौन सी भाषा, हिंदी हो जाएगी। बात क्लियर है ना। ये कितने देशों की बात कर रहा, 10 बड़ी भाषाओं में ये हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप बिल्कुल आप क्लियर कर पाएंगे, बिल्कुल एक दो बार पढ़ लेंगे। पहली भाषा अंग्रेजी है, दूसरी भाषा मंदारिन है, तीसरी भाषा हिंदी है। आगे एक हेडिंग बनाएंगे, हिंदी के विकास का क्रम। क्या हेडिंग बनाएंगे, हिंदी विकास, हिंदी का विकास क्रम। एक लिखेंगे आप, हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का विकास क्रम। आप मेरे भाई इसको भी एक हेडिंग बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये विकास क्रम कभी कभी सवाल बन जाता है और बहुत ही मोस्ट टॉपिक हो सकती है, इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे क्योंकि ये सवाल बना देता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। यहां से मेरे भाई सवाल हर हाल में बनी जाता है, कुछ भी कर लो। जैसे अगर हम सबसे पहली अगर भाषा की बात करेंगे तो बोलोगे सर पहली भाषा आप लिखेंगे संस्कृत। कौन सी भाषा मेरे भाई, संस्कृत। दूसरी भाषा कौन सी लिखना मेरे भाई, तो लिखना पाली। दूसरी भाषा कौन सी, पाली लिखना है ना, पाली भाषा। कौन सी भाषा हो जाएगी, पाली। और तीसरी भाषा ध्यान देना प्राकृत। ये विकास का क्रम मैं बता रहा हूं कैसे है, पहले आप लिख लेंगे संस्कृत, पाली, प्रकृति और प्राकृत, और क्या लिखेंगे अपभ्रंश। अब और लिखना अपभ्रंश। और एक और मेरे भाई भाषा लिखना अवहट्ट, सॉरी इसको मैं हटा देता हूं, ध्यान से देखना। अपभ्रंश के बाद लिखेंगे अवहट्ट, अपभ्रंश पहले लिख लो, है ना। पहले कौन सी भाषा, अपभ्रंश, सॉरी थोड़ा सा ये वेट करो, अपभ्रंश लिखेंगे, है ना। हाँ अपभ्रंश, अपभ्रंश हो जाएगा। उसके बाद लिखना अवहट्ट। कौन सी भाषा, अवहट्ट हो जाएगा, है ना। और एक अगली भाषा लिखना हिंदी। कौन सी भाषा, हिंदी लिखना। ध्यान से देखना भाई मेरे, अगर मैं आपसे यहां पे क्रम की बात करूंगा तो ध्यान से देखना, संस्कृत के बाद कौन सा, पाली। पाली के बाद कौन सी भैया, प्राकृत। और प्राकृत के बाद कौन सी, अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद कौन सी भाषा, हिंदी। अगर हम आपसे यहाँ पे कुछ आपको बताना चाहें तो ध्यान से देखना, ये एक क्रम होगा हिंदी के विकास का क्रम। पहले संस्कृत भाषा थी और संस्कृत भाषा के डेवलप होने के बाद पाली भाषा आई है, और पाली भाषा के बाद कौन सी भाषा मेरे भाई, प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश भाषा। कभी कभी अवहट्ट को हटा के डायरेक्ट अपभ्रंश के बाद हिंदी भाषा को लाते हैं, है ना। लेकिन कहीं कहीं बुकों में भैया अपभ्रंश के बाद अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी अवहट्ट को भी मानते हैं। बहुत लंबे टाइम तक ये भाषा नहीं चली थी, तो अपभ्रंश के बाद आप हिंदी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अगर इस क्रम से आप देखो, इस क्रम को भी आप बिल्कुल मेरे भाई बोल सकते हो कि संस्कृत हो जाएगा। इस भी क्रम को आप बोल सकते हो संस्कृत है। संस्कृत के बाद क्रम क्या लिखोगे, पाली लिख लेना। और इसके जस्ट बाद क्या लिखना मेरे भाई, प्राकृत भाषा लिख लेना, है ना। प्राकृत भाषा भी लिख लेना। इसके बाद क्या लिखेंगे, अपभ्रंश लिख देंगे। क्या लिखोगे मेरे भाई, अपभ्रंश लिख देना। इसके बाद की भाषा क्या हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी। इसके बाद की भाषा को हिंदी। ये भी क्रम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना भैया ये क्रम नहीं सही है, बिल्कुल मेरे भाई मैं इतना कहता हूं ये क्रम सही है आपका। ये भी क्रम आपका बिल्कुल क्या है, ये भी क्रम आपका बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल परेशान ना हो कि ये क्रम हमारा नहीं है सही, ये भी क्रम सही है। ध्यान से देखो, क्लियर है ना। अच्छा एक चीज ध्यान देना भैया, संस्कृत भाषा को और क्या कहते हैं, ध्यान देना अब इस बात को। जो हमारी संस्कृत भाषा है, इस संस्कृत भाषा को क्या कहेंगे सर, इस संस्कृत भाषा को देववाणी कहेंगे। इस संस्कृत भाषा को क्या कहोगे, बोलोगे सर इस संस्कृत भाषा को हम कहेंगे देववाणी। लिखेंगे देवताओं की वाणी, ऐसे लिख सकते हो, देववाणी, है ना मेरे भाई। क्या लिखेंगे, देववाणी। ध्यान से देखेंगे, क्या लिखेंगे आप, देववाणी लिखेंगे।
या इसी, ये देखो देववाड़ी क्यों लिखते हैं, क्योंकि पहले के जो बोलते हैं कि ऐसा बताते हैं कि पहले जो संस्कृत भाषा का पान करते थे, बोलते थे, वो कौन, देवता लोग बोलते थे। इस वजह से इसे बोलते हैं देवताओं की वाड़ी बोलते हैं। ध्यान देना, देवताओं की वाड़ी भी बोलते हैं, देवताओं की वाड़ी। ध्यान देना मेरे भाई, देवताओं की वाणी भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है, देवताओं की वाणी भी बोलते हैं। ये देखो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, देवताओं की वाणी भी बोलते हैं। लिख ले जाओगे ना आप, बताना एक बार। अब हम आते हैं पाली भाषा को। पाली भाषा बताना एक बार, पाली भाषा के बारे में। तो बोलोगे सर जो पाली भाषा है ये कौन थे, बौद्ध धर्म की भाषा है। पाली भाषा कौन सी भाषा सर, बौद्ध धर्म की भाषा है। और प्राकृत भाषा जैन धर्म की भाषा है। और आपको पता होगा कि सर बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, है ना। बौद्ध धर्म में बताया ना, बौद्ध धर्म में कुछ उपदेश दिए गए थे, वो कौन सी भाषा में दिए गए सर, पाली भाषा में दिए गए थे। और जो बौद्ध धर्म में उपदेश दिए थे पाली भाषा में, वो कौन दिए थे, ये भी एक सवाल बन जाएगा। ये तो जीएस का पार्ट हो जाएगा, लेकिन हिंदी में हम पढ़ सकते हैं कि ये जो पाली भाषा है ये बौद्धों की भाषा थी, ये बौद्धों की भाषा है। पाली भाषा कैसी मेरे भाई, ये बौद्धों की भाषा है। और इसी भाषा में, इसी भाषा मेरे भाई गौतम बुद्ध जी के द्वारा, यहां लिख सकते हो, गौतम बुद्ध के उपदेश, गौतम बुद्ध के उपदेश इसी भाषा में थे, गौतम बुद्ध के उपदेश इसी भाषा में थे, तो याद होना चाहिए। और जैन धर्म की भाषा कौन सी हो जाएगी, प्राकृत भाषा। आप यहां लिख पाएंगे कि भैया जो प्राकृत भाषा है ये जैन धर्म की भाषा है। प्राकृत भाषा कौन सी भाषा है, ये जैन धर्म की भाषा है, जैन धर्म की भाषा है। प्राकृत भाषा कौन सी भाषा मेरे भाई, जैन धर्म की भाषा है। और ध्यान देना इसमें, इसमें महावीर स्वामी ने उपदेश दिया था। किसने दिया था, महावीर स्वामी का उपदेश है। यहां आप लिख पाएंगे महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी का उपदेश मिलता है, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी। तो यहाँ पे जैन धर्म की भाषा कौन सी, प्राकृत भाषा। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी, पाली भाषा। गौतम बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिए, तो पाली भाषा में उपदेश दिए, ठीक है। अपभ्रंश को क्या कहते हैं, ये अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश का अर्थ क्या बोलते हैं, बिगड़ा हुआ रूप। यहाँ पे आप बिल्कुल लिख पाएंगे, अपभ्रंश का मतलब यहाँ पे आप लिख पाएंगे बिगड़ा हुआ रूप, है ना, बिगड़ा हुआ रूप। और इसी बिगड़े हुए रूप को हम थोड़ा सा और देखो यहाँ पे तब्दील करते हैं, और ये अवहट, अवहट में कुछ नहीं लिखते हैं, और इसी हिंदी को बोलते हैं आधुनिक हिंदी। इसी हिंदी को बोलते हैं क्या भैया, आधुनिक हिंदी। और आज इसी हिंदी का हम प्रयोग कर रहे हैं, इसी हिंदी का आज हम प्रयोग कर रहे हैं जो आपको देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखो और बताओ मेरे भैया, यहां तक क्लियर है ना। आपको भूलना नहीं चाहिए संस्कृत भाषा कौन सी भाषा, देववाड़ी, देवताओं की वाड़ी, यही है। संस्कृत के बाद कौन सी, याद रखना, बहुत अच्छे से याद होगा। संस्कृत, उसके बाद पाली आएगा, उसके बाद प्राकृत आएगा। प्राकृत के बाद मेरे भाई अपभ्रंश आएगा, फिर उसके बाद अवहट्ट बोल देना, उसके बाद क्या बोलोगे आप, हिंदी बोलोगे। नहीं याद होता दो एक बार आप लिखेंगे या साथ साथ बोलेंगे। सबसे पहली भाषा भैया देवता आए, संस्कृत। दूसरी भाषा भैया बुद्ध आए तो उपदेश दिए, कौन सी भाषा, तो बोलोगे पाली भाषा। तीसरे नंबर प्राकृत भाषा, जैनों की भाषा। चौथी भाषा बिगड़ा हुआ रूप, कौन सा मेरे भाई, अपभ्रंश हो जाएगा, है ना। भ्रंश से मतलब बिगड़ा हुआ समझना, अपभ्रंश हो जाएगा। उसके बाद की भाषा अवहट्ट भाषा हो जाएगी। ठीक उसके बाद की जो भाषा होगी मेरे भाई, वो कौन सी भाषा हो जाएगी, तो हिंदी हो जाएगी। एक सवाल ये भी बन जाता है कि अपभ्रंश भाषा और हिंदी भाषा के बीच की कड़ी किस भाषा को मानते हैं, तो भैया अपभ्रंश भाषा और हिंदी भाषा के बीच की कड़ी को अवहट्ट भाषा मानते हैं। सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो संस्कृत भाषा है। सबसे आधुनिक भाषा कौन सी है, तो मेरे भाई हिंदी है। और यही क्रम चलता है किसके, हिंदी के विकास के। हिंदी इसी से बोलते हैं ना, हिंदी की जननी, भैया अपभ्रंश भी आ जाएगा, हिंदी की जननी संस्कृत भी आ जाएगी, है ना। सबसे क्लियर है ना ये बात। संस्कृत मैक्सिमम बोलते हैं, अपभ्रंश कहीं किसी सवाल में मिल जाता है, ठीक है ना। यहां से आगे बढ़ चले, अब पढ़ लेते हैं राजभाषा के रूप में हिंदी किस रूप में लिखी जाती है। ध्यान से देखना, एक और बनाएंगे राजभाषा के रूप में हिंदी, एक हेडिंग बनाएंगे मेरे भाई, राजभाषा के रूप में हिंदी। अब बनाइए एक राजभाषा के रूप में हिंदी, राजभाषा के रूप में
राजभाषा के रूप में हिंदी। ठीक है, क्या हो जाएगा? राजभाषा के रूप में हिंदी। ध्यान देना मेरे भाई, राजभाषा के रूप में हिंदी क्या है? तो आपको पता हो ना, हिंदी क्या एक राजभाषा, एक राष्ट्रभाषा है? पहले ये बताओ, हिंदी एक राजभाषा, एक राष्ट्रभाषा मेरे भाई? तो बोलो भैया हिंदी एक राजभाषा है, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। तो हिंदी क्या है? एक राजभाषा है। पहली बात यहां पे नोट करेंगे, हिंदी एक राजभाषा है, हिंदी एक राजभाषा है। क्या लिखेंगे? हिंदी एक राजभाषा है। अच्छा, एक चीज राजभाषा है, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई राजभाषा किसे कहते हैं, अगर यहां से पूछूं राजभाषा का अर्थ क्या है, इस राजभाषा का अर्थ, तो बोलोगे सर राजभाषा का अर्थ राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा। बात हमारी समझ पाए होंगे आप? दूसरी बात देखो, ये जो राजभाषा एक काम और करता है, इसका राजभाषा का कार्य क्या हो जाएगा सर? इसका कार्य हम बोल सकते हैं, इसका कार्य बोल सकते हैं राजभाषा में जनता एवं सरकार, ऐसा लिख सकते हो, जनता एवं सरकार। थोड़ा सा देखेंगे मेरे भाई, जनता एवं सरकार, क्या लिखेंगे? जनता एवं सरकार, जनता एवं सरकार के मध्य सेतु का कार्य करती है। जनता एवं सरकार के मध्य, सरकार के मध्य सेतु का कार्य करती है, सेतु का कार्य करती है। सेतु का कार्य कौन करती है भैया? तो बोलोगे सर सेतु का कार्य जो करती है वो राजभाषा करती है, सेतु का कार्य करती है। यहां तक ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, इसी में हम थोड़ा सा और लिखेंगे कि भैया जो राजभाषा ये कब घोषित किया गया, राजभाषा को कब घोषित किया गया? तो लिखेंगे भैया राजभाषा को जो घोषित किया गया कब किया गया? तो लिखेंगे राजभाषा की जो घोषणा हुई वो कब किया गया? तो लिखेंगे भैया 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा को कब, हिंदी को कब राजभाषा घोषित किया गया? तो बोलोगे हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया। और एक चीज और ध्यान से देखना कि भैया जब हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया तो हिंदी दिवस कब मनाया गया? इसी डेट से हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या लिखेंगे? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलोगे भैया हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाते हैं भैया? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। क्यों हिंदी दिवस मनाते हैं? तो बोलोगे भैया क्योंकि राजभाषा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को घोषित किया गया, जिसके कारण हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जिसके कारण हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, एक चीज और भैया नोट पॉइंट बना के लिखेंगे, यहाँ पे नोट पॉइंट बना के आप यहाँ पे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे भैया? आप लिखेंगे यहाँ नोट पॉइंट बना के कि 26 जनवरी 1950 भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली। अगर आपसे पूछें कि इसको संवैधानिक मान्यता कब मिली, ये तो 14 सितंबर 1949 को तो घोषित कर दिया गया हिंदी की राजभाषा, लेकिन इसको संवैधानिक मान्यता कब मिला, संविधान में कब इसे मान लिया गया कि अब ये पूरी तरीके से चलेगी, है ना? तो इसको लिख पाएंगे अब 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 में, या ऐसा लिखो को भारत के, क्या लिखेंगे? भारत की राजभाषा, भारत के राजभाषा के रूप में, भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। मान्यता, संवैधानिक मान्यता प्रदान की, संवैधानिक मान्यता प्रदान की। ध्यान से देख लो, यहां तक क्लियर है ना? हिंदी कैसी भाषा मेरे भाई? हिंदी एक राजभाषा है। राजभाषा किसे कहते हैं? राजकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजभाषा कब माना गया? तो 14 सितंबर 1949 को माना गया।
राजभाषा या हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। हिंदी हिंदी को राजभाषा आयोग कब घोषित किया? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना मेरे भाई, यहां तक क्लियर हुआ। एक और हेडिंग आप बनाएंगे, संविधान में कुछ इसकी बातें हैं उनको लिख लेते हैं हम। संविधान में हिंदी का क्या महत्व है, संविधान के प्रति देखते हैं हिंदी को। अगर हिंदी की बात करें हम, संविधान में कहां पे है, ध्यान देना, हिंदी संविधान में कहां है, किस अनुच्छेद में है, किस अनुसूची में, तो लिखेंगे हिंदी जो भैया, हिंदी हिंदी संविधान के, आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, हिंदी संविधान के भाग 17 में है। हिंदी किस भाग में है, तो बोलोगे भैया हिंदी जो वो भाग 17 में है। अगर हम आपसे पूछे भैया हिंदी संविधान की अनुसूची कब से या कहां से कहां तक हिंदी को माना गया है, तो बोलोगे भैया 343 से लेकर के 351 तक संविधान में अनुच्छेद में रखा गया ना, हिंदी को अनुच्छेद 343 से हिंदी को अनुच्छेद 343 से 351 तक रखा गया है। यहां तक लिखें, थोड़ा सा लिख लेंगे मेरे भाई, यहां पे अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक रखा गया है। अनुच्छेद 351 तक रखा गया है, रखा गया है। आगे इसमें और एक पॉइंट आप ऐड ऑन कर लेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई, कि किस अनुसूची में है, हिंदी को अनुसूची 8 के अंतर्गत रखा गया है, लिख पाएंगे ना, देखो है ना, किस अनुसूची, यहां लिख लो, अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 में 22, देखो अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली, तो 22 भाषाओं को, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है, और जिसमें एक भाषा हिंदी है, जिसमें से मतलब 22 भाषाओं में से जिसमें से एक भाषा हिंदी है, जिसमें से एक भाषा कौन सी मेरे भाई, जिसमें से एक भाषा हिंदी है, जिसमें से एक भाषा हिंदी है। यहां लिख लेंगे। एक चीज और ध्यान देना यहां पे मेरे भाई, आर्टिकल 344 के तहत राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को उनकी अध्यक्षता की और यहां पे बीजी खेर को क्या बनाया, इसका प्रथम राजभाषा आयोग बना। ध्यान से देख लेना, आर्टिकल 344 के तहत, अनुच्छेद 344 के तहत, अनुच्छेद 344 के तहत, सॉरी तहत लिखेंगे यहां पे, तहत आर्टिकल 344 के तहत राष्ट्रपति जी ने 7 जून 1955 की किसकी अध्यक्षता या लिखे, राष्ट्रपति ने अध्यक्षता लिखेंगे, किसकी अध्यक्षता थी, यहां लिखेंगे भैया अध्यक्षता किसकी थी, बीजी खैर की, बीजी खैर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग बना। क्या लिखेंगे, प्रथम राजभाषा आयोग बना, प्रथम राजभाषा आयोग बना। यहां से एक सवाल आपको ये याद होगा ना कि भैया प्रथम राजभाषा आयोग कब बना, तो बोलोगे प्रथम राजभाषा आयोग 7 जून 1955 को बना। प्रथम राजभाषा आयोग कब बना, तो 7 जून 1955 का बना। और प्रथम राजभाषा आयोग किस अनुच्छेद के तहत है, तो बोलोगे सर अनुच्छेद 344 के तहत बना। किस अनुच्छेद के तहत भैया राजभाषा आयोग बना, तो अनुच्छेद 344 के तहत बना। और इस आज की अध्यक्षता किसने की, तो आपको याद होना चाहिए सर, इसकी अध्यक्षता बीजी खेर ने की। राष्ट्रपति के कहने पर बीजी खेर के द्वारा प्रथम
राजभाषा आयोग बनाया गया। तो इतनी बात आप नोट कर ले जाएंगे ना मेरे भाई, देखो ध्यान से, किसी भाई को यहां तक दिक्कत नहीं होगी। बोलो, यहां तक चीजें क्लियर है ना? नोट कर लेंगे आप और बताएंगे मेरे भाई, यहां तक क्लियर हो जाए तो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे, आगे एक हेडिंग बनाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ लिखेंगे, है ना, कुछ पॉइंट्स आप लिखेंगे। जैसे यहां पे हम महत्वपूर्ण बिंदु लिख देते हैं। क्या हेडिंग बनाएंगे? महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु। उस महत्वपूर्ण बिंदु में क्या क्या लिख पाएंगे आप? सबसे पहला लिखना शास्त्रीय भाषा। सबसे पहला लिखना मेरे भाई कौन सी भाषा? शास्त्रीय भाषा। आप लिखना शास्त्रीय भाषा। कितनी शास्त्रीय भाषा है? तो बोलना मेरे भाई शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है। कितनी हो जाएंगी? शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 हो जाएगी। वो 6 भाषा कौन कौन सी लिखेंगे आप? ये जो शास्त्रीय भाषा, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, ये लिखना। एक तो संस्कृत है ना, एक तमिल है, ठीक है ना मेरे भाई, एक क्या तेलुगु है, एक कौन सी भाषा? तेलुगु है। एक कौन सी भाषा मेरे भाई? कन्नड़ है ना, कन्नड़। आगे लिखिए मलयालम और ओडिशा। मलयालम और कौन सी? ओडिसी। ये 6 भाषा आपकी कौन सी हो जाएंगी? तो ये 6 भाषाएं आपकी मेरे भाई कौन सी हो जाएंगी? तो बोलेंगे ये 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं हो जाएंगी। आपको याद रखना चाहिए, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिसी, है ना, ओडिसी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़। ये भाषा याद हो जाएगी ना आपको। इसके बाद एक और चीज लिखना, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात कर लेते हैं। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आए तो उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया? तो अच्छा, एक चीज है, हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 14 सितंबर। लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो याद रखना भैया 10 जनवरी को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा इस चीज की घोषणा की गई, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। लिख पाएंगे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इस बात को आप लिख पाएंगे, ये भी नोट पॉइंट में, कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, क्या लिखेंगे मेरे भाई? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इनके समय काल में ही 10 जनवरी, 10 जनवरी कब भैया? 2010 कि 2006? 10 जनवरी 2006 को क्या किया गया? पहली बार मनाया गया है। तो लिखेंगे घोषणा की है विश्व हिंदी दिवस की। इन्होंने ही घोषणा की विश्व हिंदी दिवस की, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। और इसी चीज को तुम लिख सकते हो मेरे भाई 10 जनवरी, 10 जनवरी को, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब ध्यान देना मेरे भाई, ये सवाल कैसे बनता है? पूछेगा विश्व हिंदी दिवस किस प्रधानमंत्री के शासनकाल से मनाया जाएगा? तो बोलोगे सर डॉक्टर मनमोहन सिंह के, है ना, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय से। कब से मनाया जा रहा है? तो बोलोगे सर 10 जनवरी 2006 से। 10 जनवरी 2006 से क्या मनाया जा रहा है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। कब मनाया जाता है ये तो आपको पता ही चल गया भैया, कि 14 सितंबर को, 14 सितंबर को, ध्यान देना, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं और 10 जनवरी को भैया विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस किसके शासनकाल से मनाया जाता है भैया? मनमोहन सिंह के शासनकाल से मनाया जाता है। ठीक है, मनमोहन सिंह के शासनकाल से मनाया जाता है। यहां तक क्लियर है ना? एक और बात यहीं पे लिखेंगे, भारतीय दूतावास जो है ना, भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम किस देश में हिंदी दिवस मनाया?
भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम किस देश में हिंदी दिवस मनाया? तो जवाब आएगा किस देश में? नॉर्वे में। किस देश में मेरे भाई? नॉर्वे में। तो इस बात को भी आप नोट करेंगे कि भैया भारतीय दूतावास ने, लिखेंगे आप, भारतीय दूतावास, भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम नॉर्वे में, ने सर्वप्रथम, भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम, सर्वप्रथम नॉर्वे में विश्व हिंदी दिवस, नॉर्वे में विश्व हिंदी दिवस मनाया। नॉर्वे में विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया। ठीक है ना मेरे भाई? यहाँ तक चीज़ें आप नोट कर पाए होंगे, एक बार बढ़िया से चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर भी ये चीज़ें समझ में आ रही तो आप बिल्कुल मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चैनल का नाम आपको पता होगा, हिंदी बाई राज सर, हिंदी बाई राज सर। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप इस नंबर पे बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं ना, बिल्कुल नोट्स आपको इसी नंबर पे मिलता जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, टेलीग्राम पे जाएंगे बिल्कुल आपको ये हूबहू एकदम नोट्स मिल जाएगा। लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप एक बार पढ़ते चलें और उसके बाद इसका PDF निकलवा लेंगे तो आराम से आप रिवाइज जल्दी से कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा आपको ना। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, यहीं से आगे बढ़ते हैं, लिपि के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लिपि क्या है? अगर हम आप सब जानते हैं लिपि क्या, सर लिखने का तरीके को ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, है ना। लिपि क्या है? एक संकेत है जो हमारी वर्णमाला है, वर्णमाला में जो अक्षर हैं, जो वर्ण हैं, उन वर्णों को जो एक हूबहू संकेत देता है, एक रूप देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो इस भाषा लिख पाएंगे ध्वनि चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। पहले एक हेडिंग बनाएंगे लिपि, पहले क्या हेडिंग बनाएंगे? लिपि। लिपि क्या है? तो आप लिख पाएंगे ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। ध्वनि चिन्हों को, ध्वनि चिन्हों को, चिन्हों को लिपि कहते हैं। ध्वनि चिन्हों को क्या कहते हैं मेरे भाई? तो ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिख लेंगे आप, ध्वनि चिन्हों को क्या कहते हैं? तो बोलोगे ध्वनि चिन्हों को हम लिपि कहते हैं जिस रूप में वर्ण लिखे जाते हैं। अब ये बताओ कि अगर भैया ये आ लिखा गया तो ये एक तो माध्यम है ना लिखने का, ये तो संकेत है जो आज हमको पता चला आ है। अगर मुझे ये चीज कभी बहुत पहले से आपको भी, और भी बहुत दिन पहले जब हिंदी आई है और लोग संकेत बनाए हैं, उस टाइम इसे आ ना पढ़ के ई पढ़े होते, ओ पढ़े होते, तो आज भी हम इसको लिखते तो ऐसे लेकिन ओ पढ़ते। तो मेरे भाई इसी चीज को क्या कहा गया? इसी चीज को लिपि कहा गया है कि जो संकेत दिया था, जो हमारी ध्वनि चिन्ह थी या ध्वनि जो निकल रही थी, उस ध्वनि को संकेतों के माध्यम से व्यक्त कर दिए, और जो संकेतों के माध्यम से मेरे भाई व्यक्त किए उसी को क्या कहे हैं? उसी को लिपि कहे हैं। एक चीज और ध्यान देना, जिस रूप में वर्ण लिखे जाते हैं, ऐसा एक परिभाषा होगी। एक परिभाषा और लिख सकते हो, जिस रूप में वर्ण लिखे जाते हैं, जिस रूप में वर्ण लिखे जाते हैं, जिस रूप में वर्ण लिखे जाते हैं, उसे भी क्या कहते हैं सर? उसे भी हम लिपि कहते हैं। उसे भी मेरे भाई क्या कहते हैं? तो उसे भी हम लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा की वर्णमाला जो है, हिंदी भाषा की वर्णमाला जो है किस लिपि में लिखी गई है? तो इस बात को आप लिख सकते हो मेरे भाई, हिंदी भाषा की वर्णमाला, हिंदी भाषा की वर्णमाला, हिंदी भाषा की वर्णमाला इसी लिपि में लिखी गई है। इसी लिपि, सॉरी, हिंदी भाषा की वर्णमाला किस लिपि में लिखी गई? ये लिखो, किस लिपि में। आप इस बात को लिख पाएंगे, किस लिपि में लिखी गई है। हिंदी भाषा की वर्णमाला जो किस लिपि में, किस लिपि में लिखी गई है? बताना जवाब। तो बोलोगे भैया बहुत आसान है, बहुत आसान है। वो कौन सा है? तो आपका जवाब आएगा मेरे भाई, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि हो जाएगी? तो मेरे भाई याद रखेंगे, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। किस लिपि में लिखी गई? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ठीक है ना? एक बार देख लो, एक बार
यहां तक क्लियर ना? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई? तो मेरे भाई याद रखेंगे, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अच्छा, एक मैं देवनागरी लिपि ही बना लेता हूं, एक हेडिंग देवनागरी लिपि से बना के छोटा छोटा पार्ट इसके लिख लेता हूं। देवनागरी लिपि, इसको भी पूरा हम डिटेल थोड़ा सा कर लेते हैं, ध्यान से देख लो। देवनागरी लिपि अगर हम पूछे किस लिपि से परिनिष्ठित है, या किस लिपि से परिनिष्ठित की गई है या परिष्कृत की गई है, बताना। तो बोल रहा भैया जो देवनागरी लिपि है ये ब्राह्मणी लिपि से परिष्कृत है ना? लिख पाएंगे ब्राह्मणी लिपि से देखो, ब्राह्मी लिपि से परिष्कृत कौन सी लिपि है? तो बोलोगे सर ब्राह्मी लिपि से परिष्कृत लिपि कौन सी हो जाएगी? तो ब्राह्मी लिपि से परिष्कृत लिपि देवनागरी लिपि है। और इसी देवनागरी लिपि का अन्य नाम क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई याद रखना, देवनागरी लिपि का अन्य नाम है नागरी लिपि। इसका अन्य नाम क्या है? तो याद रखना, इसका अन्य नाम है नागरी लिपि। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा भैया? तो इसका अन्य नाम हो जाएगा नागरी लिपि। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? बोलेंगे भैया इसका अन्य नाम नागरी लिपि है। और ये जो लिपि है, ये लिपि है किधर से किधर लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती, दाएं से बाएं लिखी जाती है? ये बताओ आप। बोलेंगे भैया ये जो लिपि है ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, लिखेंगे इसके बारे में अगला पॉइंट। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, लिख पाएंगे। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। एक और लिखना, इसी को देखो, चाहे ये नागरी लिपि पूछे, अगर पूछना नागरी लिपि किधर लिखी जाती है, इसका हमने देवनागरी लिपि का अन्य नाम लिख दिया, तो नागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाएगी। और अगर देवनागरी लिपि पूछे किधर से किधर लिखी जाती है, तो ये भी बाएं से दाएं ही लिखी जाती है ना? और इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, इस बात को बताओ। तो बोलेंगे सर इसका, है ना, इस देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पाया गया? तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात राज्य में माना जाता है। लिखेंगे देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग या सबसे पहले प्रयोग लिख सकते हो आप। सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे किया गया? सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात, है ना, गुजरात राज्य से माना जाता है। सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य से, गुजरात राज्य से माना जाता है। कहां से माना जाता है? गुजरात राज्य से माना जाता है। यहां तक क्लियर हो जाएगा ना मेरे भाई? देखो ध्यान से एक बार, बोलो, यहां तक क्लियर हो जाएगा? लिपि क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान से आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। एक तरफ हेडिंग बनाओ भाषा और एक तरफ बनाओ लिपि। देखो ध्यान से, एक तरफ हेडिंग बनाओ भाषा, एक तरफ हेडिंग क्या बनाते हैं मेरे भाई? भाषा। एक तरफ हेडिंग बनाएंगे भाषा आप, ठीक है, एक तरफ क्या बनाएंगे? भाषा। ध्यान से देखो, कौन कौन सी भाषा उसको लिख लेते हैं। पहले लिखना मेरे भाई हिंदी संस्कृत, एक तरफ, हाँ एक तरफ भाषा बना लो, एक तरफ लिपि बना लो। लो अच्छा लिख लेते हैं, लिपि एक तरफ बना लेते हैं। बफर कर रहा भाई। एक तरफ क्या बनाते हैं? लिपि बनाते हैं। चलो लिखते रहो, भी सही हो जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनना, पहले का हिंदी संस्कृत पाली मराठी, ये लिखना हिंदी संस्कृत पाली मराठी, है ना, पाली हो जाएगा, मराठी हो जाएगा। लिखना भोजपुरी सिंधी, क्या लिखो भैया? भोजपुरी लिख लो, सिंधी लिख लो, सिंधी,
एक लिखो नेपाली भाषा, और एक भाषा और लिखना खस। ये जितनी भाषाएं आपको लिखा है हमने, और भी भाषाएं हैं। तो ये भाषाएं किस में लिखी जाती हैं, किस लिपि में? सर देवनागरी लिपि में। ये किस लिपि में है मेरे भाई? तो देवनागरी लिपि में। नोट कर लेंगे आप। ये किस लिपि में है? तो लिखेंगे आप देवनागरी लिपि में है। जबकि एक भाषा और मैथिली भाषा, वो किस में है? देवनागरी प्रतिरहुत में। एक लिखना मैथिली भाषा, मैथिल कोकिल आप सुने हो ना, मैथिली भाषा, विद्यापति वाली कहानी, तो मैथिली भाषा, विद्यापति की भाषा ये थी मैथिली भाषा, है ना। मैथिल कोकिल इसी भाषा की वजह से उनको कहा जाता था। तो मैथिली भाषा ये किस में? सर देवनागरी प्लस तिरहुत, देवनागरी प्लस तिरहुत भाषा, ये दो भाषाओं में मिला के लिखी गई है। आगे लिखेंगे मेरे पंजाबी किस में है? गुरुमुखी में। पंजाबी किस में है? बिल्कुल लिख पाएंगे मेरे भाई, पंजाबी जो है वो गुरुमुखी, किस लिपि में लिखेंगे? गुरुमुखी लिपि में। आगे लिखेंगे उर्दू किस में लिखा गया है? सॉरी, उर्दू किस लिपि में लिखा गया है? सर उर्दू की लिपि है अरबी। उर्दू की लिपि कौन सी हो जाएगी भाई? उर्दू की लिपि हो जाएगी अरबी। आगे लिखेंगे मणिपुरी किस में है? मणिपुरी की लिपि क्या है? सर मैतेई है। मणिपुरी की कौन सी? मैतेई, मैतेई लिख लेंगे आप। उर्दू की और भी हो सकते, फारसी भी लिखते हैं, याद रखना भाई अरबी प्लस फारसी लिख लो आप, अरबी प्लस फारसी, ये लिख लो अरबी प्लस फारसी, है ना। ठीक है, यहां लिख लो। और यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, और ऊपर एक सिरो रेखा होती है, और ऊपर एक सिरो रेखा होती है, एक सिरो रेखा होती है। अब सिरो रेखा क्या है इसको देख लो, छोटा पॉइंट था। जैसे हमने राम लिखा, ये तो लिपि है, लिख दिया, लेकिन ये जो लाइन मैंने खींचा, इसी को हम क्या कहते हैं? सिरो रेखा कहते हैं। इसी लाइन को क्या कहते हैं मेरे भाई? इसी लाइन को हम सिरो रेखा कहते हैं। जो ये ऊपर वाली लाइन मैं खींच रहा हूं, जैसे अगर इंडिकेट किया एक दूसरे से, देखो कलर से, इस कलर से देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वाला जो हमने कलर खींच दिया, इसी को हम बोलते हैं सिरो रेखा। ठीक है, आ जाओ अपने टॉपिक पे, यहां आ जाओ, मैतेई तक लिख लेना इतना, ठीक है ना। अब हम एक आगे पढ़ेंगे टॉपिक, उपभाषा और भाषा। जैसे आपको पता होगा पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, उपभाषाएं और भाषाएं पढ़ेंगे। तो ये जो क्लास होगी, एक अगली तीसरी क्लास लूंगा, तो उस तीसरी क्लास में हो सकेगा तो मैं ये पूरा का पूरा टॉपिक हिंदी, है ना, का जो ये हम पढ़ रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला दो, अगर आप पहली वीडियो मेरे भाई नहीं देखे हैं तो आप जरूर प्रयास करें, उस वीडियो को जरूर देखें, और अपने भाई के इस चैनल को सपोर्ट भी करें, ठीक है। और सभी भाइयों तक इस चैनल को एक बार पहुंचाएं और शेयर भी करें, ताकि भैया बहुत जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर अच्छे खासे हो जाए, और हम लोग एक लाइव क्लास के साथ सेशन करना चालू कर दें, ठीक है। ये किसी भी भाई दिक्कत नहीं आने वाली। एक बार आप इन क्लासों को देखेंगे, दोहराएंगे, नोट्स बनाएंगे, नहीं नोट्स बन पा रहा तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में मेरे भाई जाएंगे, जैसे देखो डिस्क्रिप्शन में यहीं से आएंगे आप, तो इस तरीके से जब डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, है ना। यहाँ से देखो व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर देखो मेरे भाई यहाँ से पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, यहाँ पे आएंगे आप और टेलीग्राम चैनल से आराम से जुड़ जाएंगे, और इस टेलीग्राम जैसे क्लिक करेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, और वहाँ पे पूरा का पूरा ये पीडीएफ जितना भी है मेरे भाई, सबका सब पड़ा हुआ है। व्हाट्सअप में भी सब पूरा का पूरा पीडीएफ पड़ा हुआ, दिक्कत नहीं मेरे भाई, व्हाट्सअप में पूरा पूरा पीडीएफ पड़ा हुआ, वहाँ से भी ले सकते हैं, अब वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ठीक है, बस इतनी बड़ी क्लास रखें। अब अगली क्लास जो होगी मेरे भाई अगली वीडियो में मिलेगी, तब तक के लिए सभी भाइयों को वीडियो में बने रहेंगे। धन्यवाद।